हेलो स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि आपकी 30 अप्रैल तक जो है हॉलीडेज़ हो गई हैं दोबारा से लॉकडाउन की वजह से। इस वजह से हमें अपनी ऑनलाइन क्लास फिर से शुरू करने जा रहे हैं। तो आज जो हमारा लेसन है बेटा वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट। फर्स्ट चैप्टर ही है आपका ये न्यूट्रिशन इन प्लांट। मीनिंग क्या है पहले इस लेसन का ये देखेंगे। न्यूट्रिशन इन प्लांट, प्लांट का मीनिंग आपको पता ही है, पेड़ पौधे, और न्यूट्रिशन यानी उनका पोषण। तो इस चैप्टर में हम इसके बारे में जानेंगे कि प्लांट किस प्रकार से अपना न्यूट्रिशन जो है वो लेते हैं, कौन सी प्रोसेस होती है, किस प्रोसेस से वो तैयार करते हैं, क्या क्या चीज़ें वो प्रोडक्ट बनाते हैं, और आगे चलकर उन प्रोडक्ट को कौन यूज़ करता है, किस तरह से यूज़ करते हैं, तो उनके नाम इस चैप्टर में दिए गए हैं। न्यूट्रिशन जो मीनिंग है वो आपने क्लास 6 में भी पढ़े थे। जो हम फूड लेते हैं, इंटेक करते हैं अपने बॉडी में, उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। तो इस चैप्टर में भी न्यूट्रिशन वर्ड आया हुआ है कि कौन कौन से न्यूट्रिशंस होते हैं। न्यूट्रिशन जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स, वाटर, फिश, ऑल आर न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं और किस प्रकार से ये बॉडी में हेल्प करते हैं। हमारी बॉडी में इन न्यूट्रिएंट्स का क्या बेनिफिट है तो आपको पता होना चाहिए। इसका हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा बेनिफिट है फॉर ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, टिश्यू वगैरह जो रिपेयर करने होते हैं, डेड हो जाते हैं, उनके लिए, प्रोटेक्शन देता है हमें डिजीज से बचाने के लिए। तो वो सब आगे आएगा, उससे पहले हम न्यूट्रिशन इन प्लांट जानेंगे। सबसे फर्स्ट जो अपना सबसे पहला पॉइंट है वो है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी किस मोड से, किस प्रोसेस से प्लांट जो हैं वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। Plants are only organism that can prepare food for themselves by using water. प्लांट ही एक ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, ये किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं। हमारे जो नेचर है, अर्थ है, इस अर्थ पे प्लांट ऐसे ही ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं। इनके अलावा और कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म नहीं होते जो अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते। कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते हैं, वो भी जानेंगे। ओनली ग्रीन प्लांट, जो ग्रीन प्लांट होते हैं बेटा वही अपना खाना खुद से तैयार करेंगे। अब ग्रीन प्लांट में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अदर प्लांट्स में नहीं होती हैं। जिन प्लांट्स के अंदर लीफ हो और वो ग्रीन कलर की हो और वो उसमें फिर अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर पाते हैं, तो इसकी भी एक वजह होगी। ग्रीन प्लांट जो होते हैं उसके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है और उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। क्या नाम है? क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल की वजह से प्लांट अपना खाना खुद से तैयार करते हैं। क्लोरोफिल क्या करता है, जो सनलाइट होती है उस सनलाइट को ऑब्जर्व कर लेता है और ऑब्जर्व करके इस एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देता है केमिकल एनर्जी में, यानी सोलर एनर्जी जो थी वो ट्रांसफ़र हो जाती है केमिकल एनर्जी में। तो यहाँ पर हमने जाना प्लांट प्रिपेयर करेंगे अपना खाना खुद से, और इसके लिए उनको कौन कौन से रॉ मटेरियल चाहिए, यानी किसी भी चीज़ को हम तैयार करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ आइटम चाहिए। तो इनको भी चाहिए प्लांट को प्रिपेयर करने के लिए। तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, ये 3 चीज़ें उनके लिए ज़रूरी हैं, और साथ में सनलाइट एंड क्लोरोफिल। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। और ये रॉ मटेरियल यानी अपना खाना खुद बनाने के लिए प्लांट को कहाँ से मिलता है, ये सराउंडिंग में ही मिल जाता है। फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें वाटर, तो प्लांट को हम वाटर सराउंडिंग यानी हम देते हैं पेड़ पौधों को पानी, तो यहाँ सराउंडिंग से मिल गया। सेकंड है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये कहाँ से मिलती है, ये भी सराउंडिंग में, एनवायरनमेंट में ही होती है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर CO2 गैस प्लांट को चाहिए होती है।
और ह्यूमन बीइंग को रेस्पिरेशन जब करता है, ब्रीथिंग जब हम करते हैं, सांस जब हम लेते हैं और छोड़ते हैं, तो आपको पता ही है बेटा हम CO2 गैस को जो है रिलीज करते हैं, यानी कि बॉडी से आउट करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। मिनरल्स जो होते हैं वो सॉइल के अंदर भी होते हैं, और ये जो मिनरल्स होते हैं प्लांट उनको अपनी रूट से अब्जॉर्ब कर लेता है, और अब्जॉर्ब करके जाइलम टिश्यू से पूरे प्लांट तक ये पहुंच जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ये रॉ मटेरियल इनको सराउंडिंग से मिल जाते हैं। द न्यूट्रंस एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। न्यूट्रिएंट्स हमें क्या क्या चीज़ें देते हैं? फर्स्ट देखो यहाँ पे ये बताया, ये हमारा एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन भी है, तो आप इसको अंडरलाइन भी कर लो बेटा। यहीं पे ज़्यादा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप पॉइंट्स में लिखोगे आंसर। वाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड? ऑर्गेनिज्म को खाने की क्यों ज़रूरत होती है, किस लिए हम न्यूट्रिशन लेते हैं, तो आपको पॉइंट्स लगाने हैं। द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म build their body to grow. First point, to grow. Second, to repair damaged part of their bodies and provide energy to carry out life process. हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है अपने बॉडी के अंदर जितनी भी लाइफ प्रोसेस करनी होती हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिज्म को ग्रो फॉर डेवलपमेंट भी कर सकते हो, और जो पार्ट हमारे डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयर करने के लिए भी हमें न्यूट्रिशन लेना पड़ता है। न्यूट्रिशन से हमें एनर्जी मिलती है। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड themselves फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस कॉल्ड ऑटोट्रोपिक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब आपको ये वर्ड्स और क्लियर करने बेटा, ऑटोट्रोपिक्स और हेट्रोट्रोप्स। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? ऑटोट्रोप्स में ऑटो और ट्रोप्स दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। यह ऑटो का मीनिंग होता है स्वयं, खुद से, और ट्रोप्स का मतलब होता है नरिशमेंट, यानी जो अपना खाना खुद से तैयार कर लेते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हमने क्या कहा है? ऑटोट्रोप्स। एनिमल विच मेक देयर ओन फूड या फिर ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। ऑटो सेल्फ यानी स्वयं, ट्रोप्स यानी नरिशमेंट। तो कौन अपना खाना तैयार करता है खुद से? यहाँ पे आ जाएगा आपका ग्रीन प्लांट। तो ग्रीन प्लांट्स कैसे हो जाएंगे? उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक्स या ऑटोट्रोप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेकंड वर्ड जो आया है हेट्रोट्रोप्स। हेट्रोट्रोप्स जो होंगे एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट। कुछ एनिमल्स और कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना खाना खुद तैयार नहीं करते हैं, और वो डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए प्लांट्स पे। दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रोप्स। हेट्रो मीनिंग होता है अदर, और ट्रोप्स का मीनिंग अभी बताया था नरिशमेंट। जो अपना खाना खुद तैयार न करके और वो दूसरे पे डिपेंड हो जाए, प्लांट पे डिपेंड हो जाए, तो इस प्रकार का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाएगा वो आपका कहलाएगा हेट्रोट्रोपिक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी हेट्रोट्रोप्स में? इसमें एनिमल्स कभी भी अपना खाना खुद तैयार नहीं करते हैं, वो प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। इसके अलावा ह्यूमन बीइंग में हम शामिल होते हैं मनुष्य, ये भी अपना खाना खुद नहीं बनाता है, ये भी प्लांट्स पे ही डिपेंड होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से। तो इस प्रकार जो ऑर्गेनिज्म और एनिमल्स होते हैं जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं करते हैं, उन्हें हम कहेंगे हेट्रोट्रोप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो दो टाइप्स हमने पढ़े हैं, पहला ऑटोट्रोप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सेकंड हेट्रोट्रोप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ वी मेक यू ask where the food factor of plants are located, whether food is made in all parts of plant or only in certain parts, how do plants obtain the raw material from the surrounding, how do they transport them to food factories of plants,
तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पुट अप किए गए हैं कि आपसे हम पूछना चाहें कि अगर आपसे कहा जाए कि प्लांट के किस पार्ट्स में खाना तैयार होता है, क्या हर पार्ट्स जो होता है प्लांट्स का वो खुद से अपना फूड प्रिपेयर करता है, किस जगह पे बनाता है, फूड फैक्ट्री प्लांट का कौन सा हिस्सा होता है, और सराउंडिंग से जो ये रॉ मटेरियल्स लेता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गए, ये प्लांट्स कैसे लेता है और वहाँ तक कैसे पहुँच पाते हैं, ये सारे कौन इनको ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स के अंदर, ये हम आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पहले करेंगे। उससे पहले आपको फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशंस पता होनी चाहिए कि फोटोसिंथेसिस का मीनिंग क्या है। तो पहले मैं आपको बताती हूँ फोटोसिंथेसिस जो है, प्लांट जो होते हैं अपना खाना को तैयार करें। प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, H2O वाटर, पिगमेंट क्लोरोफिल और सनलाइट। इनकी प्रेजेंस में प्लांट जो होते हैं 4 रॉ मटेरियल बताया। फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड इज वाटर, थर्ड इज क्लोरोफिल और फोर्थ इज सनलाइट। इनकी प्रेजेंस में प्लांट अपना खाना खुद से तैयार कर लेते हैं। प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर अब इनको कैसे अवेलेबल करेंगे और कैसे प्लांट तक ये पहुँचेगी और कौन कौन से पार्ट इसमें शामिल होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टुडेज योर होमवर्क इज दैट यू राइट डेफिनेशन ऑफ ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स, न्यूट्रिशन, और इसको आप लर्न भी करोगे। थैंक यू।